Hello everybody, welcome back to this channel. In today's video, we are going to learn English synonyms or you can say English words. So this video is totally on English vocabulary. हमें English words सीखनी चाहिए बहुत सारी, तभी हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। क्या होता है ना कि अगर हम बात करते करते कोई एक पर्टिकुलर वर्ड भूल जाते हैं तो हमें इतना स्मार्ट होना चाहिए ताकि हम दूसरा वर्ड जो सेम मीनिंग रखता है उसको यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, इफ़ यू फॉरगेट दिस वर्ड ब्यूटिफुल यू कैन यूज़ नाइस, you can use lovely, but we should not learn only 2 to 3 words, we should learn many more words. So let's learn many more words which mean beautiful, but we should know in which situation we can use those words. So everything is there in this video and I wish you would stay till the end of this video. So let's start the video. The first word is glorious. Glorious, glorious का मतलब है शानदार, और you can say गौरवपूर्ण या भव्य या आश्चर्यजनक. So glorious means something which is grand or which is extremely beautiful, or you can say exclusively beautiful. So I am giving you examples, you can understand well. The first example is, our room in the hotel had a glorious view of the mountain. Our room in the hotel had a glorious view of the mountain. इसका मतलब है कि हमारे जो होटल में रूम था उसमें से जो माउंटेन का व्यू था वो बहुत ग्रैंड था, वो बहुत आश्चर्यजनक था. यू कैन से लाइक दैट, लाइक समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. मतलब वो व्यू बहुत ही शानदार व्यू था. यू कैन से द व्यू ऑफ दैट माउंटेन वॉज समथिंग विच वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. बहुत शानदार था. दैट्स वाई इट इज़ बीइंग सेड एज ग्लोरियस. So I am giving you another example. Okay, her future can be more glorious even than her past. इसका मतलब है उसका फ्यूचर पास्ट से भी ज़्यादा शानदार हो सकता है. मतलब उसका फ्यूचर और गौरवपूर्ण हो सकता है, और यू कैन से समथिंग विच कैन बी वेरी मच ब्राइट. द सेकेंड वर्ड इज अडोरेबल. अडोरेबल का मतलब है प्यारा. यू कैन से क्यूट, यू कैन से समथिंग विच इज़ ब्यूटिफुल बाय लुक. लुक वाइज अच्छा है, मतलब देखने में अच्छा है, प्यारा है. क्यूट यू कैन से, और यू कैन से समथिंग विच इज़ वेरी मच अपीलिंग, और यू कैन से एक्सट्रीमली चार्मिंग. सो दिस थिंग इज़ अडोरेबल. अडोरेबल कोई देखने में बहुत स्वीट है या बहुत क्यूट है, या आप बोल सकते हो कि बहुत प्यारा है. सो देयर यू कैन यूज़ दैट वर्ड अडोरेबल. फर्स्ट एग्जाम्पल, द लिटिल गर्ल इज़ अडोरेबल. द लिटिल गर्ल इज़ अडोरेबल. वो जो छोटी सी लड़की है या वो जो बच्ची है, छोटी सी बच्ची, वो बहुत क्यूट है. यू कैन से लाइक दैट, वो बहुत प्यारा है, वो बहुत ही स्वीट है. सो दैट्स वाई इट इज़ बीइंग सेड एज द लिटिल गर्ल इज़ अडोरेबल. द सेकेंड एग्जाम्पल इज़, शी हैज़ एन अडोरेबल लिटिल सिस्टर. इसका मतलब है कि उसका एक छोटा प्यारा बहन है. सो प्यारा और यू कैन से क्यूट, दीज आर द मीनिंग्स ऑफ अडोरेबल. द थर्ड वर्ड इज स्टनिंग. स्टनिंग का मतलब है आकर्षणीय, या आप बोल सकते हैं प्रभावशाली या चकित कर देने वाला, इस टाइप के. सो दैट इज स्टनिंग. मतलब कि अकल्पनीय, मतलब इतना सुंदर कि आप बोल नहीं पा रहे हो. दैट इज द थिंग. अकल्पनीय मतलब कल्पना के बाहर. यू कांट इमेजिन, अनइमेजिनेबल, और यू कैन से extremely beautiful. That is stunning. Okay, so I am giving you examples. Number 1, she looked stunning in that red साड़ी. She looked stunning in that red साड़ी. मतलब वो उस लाल साड़ी में बहुत आकर्षणीय दिख रही थी, या यू कैन से बहुत ज़्यादा चकित कर देने वाले जैसे लग रही थी. सो शी वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. देयर वी आर सेइंग शी लुक्ड स्टनिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी इन दैट रेड साड़ी, उस लाल साड़ी में. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, टेक सम स्टनिंग फोटोज ऑफ द ब्राइड. टेक सम स्टनिंग फोटोज ऑफ द ब्राइड. इसका मतलब है कि दुल्हन का बहुत सुंदर फोटो खींचो. मतलब स्टनिंग मतलब सुंदर नहीं, बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब दैट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, चकित कर देने वाला, या यू कैन से समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, आकर्षणीय टाइप. सो दैट काइंड ऑफ ब्यूटिफुल इज स्टनिंग. सो दुल्हन का उस टाइप का फोटोज आप निकालो.
फोर्थ वर्ड इज स्प्लेंडिड. स्प्लेंडिड का मतलब है एक्सलेंट. यू कैन से अति उत्तम, शानदार मीन्स वेरी इम्प्रेसिव, और यू कैन से बहुत अच्छा मीन्स वेरी गुड. वेरी गुड क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, वेरी वेरी गुड. दैट इज़ द थिंग. आई एम गिविंग यू नाउ एग्जाम्पल्स. नंबर वन, वॉट अ स्प्लेंडिड हॉलीडे इट वॉज. मतलब बहुत शानदार हॉलीडे था, या यू कैन से बहुत अच्छा हॉलीडे गया, और यू कैन से अति उत्तम. दैट इज द थिंग. सो इट वॉज अ splendid holiday. So you are saying in that way, what a splendid holiday it was. Now the second example, the album includes a wealth of splendid photographs. मतलब वो जो एल्बम है ना, उसमें मतलब खजाना है शानदार फोटोग्राफी का, मतलब शानदार फोटोज है उस एल्बम के अंदर. दैट्स वाई इट इज बीइंग सेड एज वेल्थ ऑफ स्प्लेंडिड फोटोग्राफ्स. मतलब शानदार फोटोग्राफ का खजाना है वो एल्बम. सो दैट इज स्प्लेंडिड मीन्स समथिंग विच इज अति उत्तम, और यू कैन से वेरी शानदार, और वेरी गुड मीन्स वेरी वेरी गुड. द फिफ्थ वर्ड इज ब्रेथ टेकिंग. ब्रेथ टेकिंग इसका मतलब है कि सांस ही लेके चला गया, मतलब सांस उड़ गया. सो यू कैन से लाइक दैट, योर ब्रेथ हैज गन. सो दैट इज द थिंग. और योर ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड मीन्स आप इतना आश्चर्य फील किए हो कि बाप रे इतनी सुंदर. दैट इज द थिंग, दैट इज द फीलिंग. मतलब आश्चर्यचकित होना इन एन एक्सट्रीम लेवल. दैट इज ब्रेथ टेकिंग. You can say extremely surprising, or you can say amazing. That is breathtaking. So where you feel like wow, it's amazing, there you can say it's breathtaking. मतलब wow amazing का ही मतलब है breathtaking. So I am giving you one example. The view from the top of the mountain is breathtaking. The view from the top of the mountain is breathtaking. मतलब माउंटेन के ऊपर से जो व्यू है नीचे का, वो क्या मतलब व्यू है, मतलब वो तो एकदम सांस रुक जाता है ऐसा व्यू देख के. इट इज एक्सट्रीमली अमेजिंग. दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड एज breathtaking. Breathtaking. Yesterday his dance performance was a breathtaking one. Yesterday his dance performance was a breathtaking one. मतलब कल जो वो डांस किया ना, वो बहुत ही सुंदर था. मतलब इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, इट वॉज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. You can say like that. That's why it is being said as a breathtaking one. A breathtaking one. मतलब उसका डांस परफॉर्मेंस एक्सट्रीम लेवल में अमेजिंग था. That's why it is being said as a breathtaking one. Sixth word is wonderful. Wonderful. Many of us know this word wonderful. It's a common word, but generally we do not use. We every time use beautiful, very nice, lovely. We don't use this word wonderful. Wonderful is not a word which is used rarely. It is used commonly, but many people doesn't know how to use wonderful. Wonderful आप तब यूज़ करो जब आपको आश्चर्यचकित फील हो, जैसे कि फील हो कि वाह, ये वाला फील जब हो तब आप बोलो वंडरफुल. मीन्स बहुत बढ़िया, अति उत्तम. दैट इज वंडरफुल. Whenever you feel like it is delightful, it is fantastic, something which is pleasant, there you use the word wonderful. So I am giving you two examples. The first example is, what a wonderful weather it is. What a wonderful weather it is. The second example is, he is a wonderful person by nature. Now the seventh word. The seventh word is attractive. Attractive. Attractive का मतलब है आकर्षक, or you can say मोहक. That is attractive. I am giving you two examples. You can understand how to use attractive. He has an attractive personality. He has an attractive personality. मतलब उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत आकर्षक है. That is why attractive. Now the second example. The second example is, the restaurant has attractive corners for photographies. मतलब रेस्टोरेंट के अंदर अट्रैक्टिव कॉर्नर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आकर्षक कॉर्नर है जहाँ पे आप अच्छा फोटोग्राफीज ले सकते हो. सो दैट्स वाई इट इज बीइंग सेड एज द रेस्टोरेंट हैज अट्रैक्टिव कॉर्नर्स फॉर फोटोग्राफीज. नंबर 8, एक्सक्विजिट. एक्सक्विजिट मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल. कोई देखने में जब अच्छे होते हैं, मतलब जिनके आप बोल सकते हैं चेहरा
या वो ऑल टोटल देखने में अच्छे लग रहे हैं. सो देखने में अच्छे होने को बोला जाता है एक्सक्विजिट. एक्सक्विजिट लाइक extremely beautiful, or you can say pritikar, pleasing face, you can say like that. Okay, so I am giving you two examples, you can understand. She has an exquisite face. She has an exquisite face मतलब उसका जो face है ना वो extremely beautiful है. That's why it is being said as exquisite face. Now the second example is you require exquisite features on your face to do the role of the leading actress. मतलब आपके चेहरे में exquisite features होनी चाहिए तभी जाके आप वो leading actress का रोल कर पाओगे. Exquisite features means something I can mean like that, extremely beautiful, like pointed nose, beautiful lips, big eyes. So these can be the features of the face. So that is exquisite मतलब extremely beautiful. तो exquisite features मतलब beautiful features होना चाहिए face पर. नंबर 9 मजेस्टिक मतलब सुंदर है, लेकिन सुंदर मतलब जो कभी साइज के लिए सुंदर बोला जाता है या फिर आप बोल सकते हैं हाइट के लिए सुंदर बोला जा सकता है. जैसे माउंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. सो दे आर ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ देयर साइजेस. सो दैट्स वाई you can say that majestic mountains, not beautiful mountains or wonderful mountains, majestic mountains, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं साइज में. तो आपके मतलब सुंदरता अगर आकार के कारण हो, साइज के कारण हो, तब आप उस सुंदरता को डिस्क्राइब कर सकते हो with the word majestic. Okay, so I am giving you two examples. Number 1, the trees are huge and majestic. The trees are huge and majestic मतलब वो जो पेड़ है ना वो ह्यूज है मतलब बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे हैं. एंड मजेस्टिक मतलब इसलिए सुंदर है, मतलब लंबे होने के कारण वो पेड़ ना बहुत सुंदर दिखते हैं. दैट्स वाई it is being said as the trees are huge and majestic. A king's palace is quite majestic as compared to a peasant's hut. मतलब एक राजा का महल एक किसान की झोपड़ी की तुलना में बहुत शानदार है. सो हाउ इट इज़ ब्यूटिफुल? इट इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज इट इज़ बिगर इन साइज. महल कैसे होते हैं, पैलेस कैसे होते हैं? इट इज़ बिगर वन, इट इज़ ह्यूज. सो दैट्स वाई व्हेन you are saying something beautiful because of his size or because of his height, at that time you should use the word majestic. Now the 10th word is enchanting means something जो मुग्ध कर देते हैं, something which is very impressive, जो मुग्ध कर देते हैं, जिसको देख के ऐसा लगता है कि वाह. सो वो चीज़ मतलब जैसे कि आपका व्यवहार मुझे मुग्ध कर दिया. सो योर बिहेवियर इज enchanting. So that is enchanting. So I am giving you examples, you can understand better and you can understand how to use this word in English sentences. You might get surprised by the enchanting view of the mountains from the window in your hotel room. इसका मतलब है कि आपके होटल रूम के जो खिड़की है ना, उससे जो पहाड़ का दृश्य देखा जाएगा ना, उससे आप मुग्ध हो जाओगे. मुग्ध करने वाला है मतलब वो उसको देख के आप मुग्ध हो जाओगे, आप इम्प्रेस्ड फील करोगे. सो दैट इज enchanting. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, हर बिहेवियर इज सिंपली enchanting. आई लव टू टॉक टू हर मतलब उसका व्यवहार बहुत ही मुक्त करने वाला है, मतलब उसके साथ बात करके अच्छा लगता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है जो किसी को मुग्ध कर देता है. दैट्स वाई इट इज़ बीइंग सेड एज हर बिहेवियर इज enchanting and that's why I love to talk to her. So that's all for today. मैंने आज के वीडियो में 10 वर्ड बोले हैं जिसका मतलब है ब्यूटीफुल. सो इन प्लेस ऑफ ब्यूटीफुल यू कैन यूज एनी ऑफ दिस 10 वर्ड्स. ये 10 वर्ड में से आप कोई भी वर्ड को लेकर ब्यूटीफुल मीन कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस जगह पर अप्रोप्रिएटली बैठेगा. सो पहले आप वर्ड्स का मतलब समझो, फिर उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है वो चीज़ समझो, देन आप यूज़ करो. सो इन प्लेस ऑफ ब्यूटीफुल यूज़ एनी ऑफ दिस 10 वर्ड्स. डोंट यूज़ ब्यूटीफुल अगेन एंड अगेन. You have to sound fluent in your English speaking. For that reason, you have to know many synonyms
Okay, so I am ending the video here. I hope you have liked this video, and if you have not subscribed to this channel, do subscribe to this channel so that you can get such more beautiful videos which can be useful for your learning English. So take care, bye, मिलते हैं next video में.